हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंप की पावर एंड पंप की इफिशिएंसी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक पावर या फिर पंप पावर क्या होती है, ब्रेक पावर जिसको हम BKW भी कहते हैं, ब्रेक पावर क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे पंप इफिशिएंसी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि पंप इफिशिएंसी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ओके। एंड इन द लास्ट हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के थ्रू हम पंप पावर को एंड पंप इफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रेक पावर क्या होती है, राइट। ब्रेक पावर जिसको आप देखोगे कभी कभी हम BKW भी लिखते हैं, राइट। कभी आप देखोगे अगर आपके पास कभी टेक्निकल ऑफर आता है किसी पंप का, तो उसमें जब मोटर की डिटेल जहां लिखी रहती है वहां पे हमें BKW जो इफिशिएंसी होती है या जो पावर गिवन होती है वो आप देखोगे BKW में गिवन होती है। जो आपकी पावर लिखी रहती है वो BKW में लिखी रहती है। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि BKW का मतलब क्या है, ओके। वो जानने से पहले हम एक बार थोड़ा बहुत इस असेंबली के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में ये असेंबली कह क्या रही है हमसे, राइट। तो आप यहां पे देखोगे कि ये मेरा एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये मेरा एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, राइट। अच्छा, ये क्या है? तो ये मेरी है मोटर, ओके। अच्छा, इस मोटर में ये क्या है? ये है जो मेरा मोटर है, मोटर की शाफ्ट, राइट, ओके। ये क्या है? ये है कपलिंग और ये है मेरी पंप की शाफ्ट, राइट। अच्छा, ये क्या है? ये है मेरा इंपेलर जो कि मेरा हार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप भी कहलाता है, ओके। अच्छा, उसके बाद ये है मेरी केसिंग, ओके, एंड ये है मेरा डिस्चार्ज नोजल, ये आप ये कह सकते हो, राइट। तो और ये है मेरा सक्शन नोजल, मतलब यहां से मेरा वाटर या लिक्विड एंटर होता है और इधर से एग्जिट करता है। केसिंग की हेल्प से क्या होता है कि आपका जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, ओके। अब जब मैं बात करूंगा ब्रेक पावर की तो आपको जो कुछ टेक्निकल टर्म्स यहां पे आएंगे वो आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो ब्रेक पावर एक्चुअल में क्या होती है? ब्रेक पावर होती है इट इज द एक्चुअल हॉर्स पावर डिलीवर्ड टू द पंप शाफ्ट, ओके। मतलब कि जो पंप शाफ्ट को आप जो पावर प्रोवाइड करते हो, पंप शाफ्ट मेरा कौन सा है? ये वाला है ना। पंप शाफ्ट को जो आप एक्चुअल हॉर्स पावर प्रोवाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ द मोटर शाफ्ट, यू कैन से दैट इज कॉल्ड द ब्रेक पावर, उसको हम कहते हैं ब्रेक पावर, ओके। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? तो आप देखोगे कि जो अगर आपको BKW फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला सिंपली आपका क्या है? Q दैट इज फ्लो रेट, H दैट इज हेड, डिफरेंशियल हेड, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज योर रो, रो मींस डेंसिटी, राइट, एंड डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। अच्छा, इनिशियली कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इफिशिएंसी नहीं पता होती, ठीक है, तो आप नॉर्मली 70% इफिशिएंसी लेके इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक थ्योरेटिकल पावर आप कैलकुलेट कर रहे हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वरना एक्चुअली जो आपका पावर देता है या प्रोवाइड की जाती है वो वेंडर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी पावर की? तो सिंपली आप यहां पे देखिए, ये क्या है आपका? फ्लो रेट है। तो फ्लो रेट की यूनिट क्या होती है? क्यूबिक मीटर पर आवर। आई होप कि आपको ये पता ही होगा। हेड की यूनिट क्या होती है? मीटर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड रो की यूनिट क्या होती है? kg पर क्यूबिक मीटर, राइट, ओके। तो क्यूबिक मीटर टू क्यूबिक मीटर कैंसिल, राइट। तो यहां पे अब क्या बचेगा? फटाफट बताइए मेरे को। ये बचेगा आपका kg मीटर स्क्वायर इंटू आर, यही बचेगा, ओके। तो आपको पता होगा कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यह आपका क्या होता है? यह आपका होता है न्यूटन। आई होप कि यू नो डेट, ओके। अच्छा, तो यहां पे अब क्या बचा आपका? न्यूटन मीटर पर आर, है ना। और न्यूटन मीटर क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है आपका जूल, ओके। तो न्यूटन मीटर जूल होता है डिवाइडेड बाय आर। तो इस आर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, ठीक है। तो जूल 3600 सेकंड। अब जूल पर सेकंड आपका होता है वॉट डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। आप इसको किलोवाट भी कर सकते हो, इधर से या यूनिट को आप चेंज भी कर सकते हो, पर मेनली जो पावर की यूनिट होती है वो वॉट या किलोवाट में होती है,
ठीक है, हॉर्स पावर में भी हो सकती है। ओके, सो दिस इज द जस्ट बेसिक डिटेल अबाउट दी व्हाट इज द ब्रेक पावर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ब्रेक पावर कौन सी पावर होती है? ब्रेक पावर वो पावर होती है जो कि आप पंप के शाफ्ट को डिलीवर करते हो। मतलब अगर आपको कोई बोल रहा है कि मेरे पास ये ब्रेक पावर 7 किलोवाट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वो पावर है जो पंप के शाफ्ट को प्रोवाइड की जा रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अच्छा, तो हमारी हाइड्रोलिक पावर कौन सी पावर होती है? तो हाइड्रोलिक पावर वो पावर होती है जो कि आपके पंप के द्वारा डिलीवर की जाती है। इट इज द लिक्विड हॉर्स पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। ठीक है, मतलब कि पंप के द्वारा जो पावर डिलीवर की जाती है, इट इज द लिक्विड हॉर्स पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। मतलब पंप के द्वारा जो पावर डिलीवर की जाती है वो मेरी होती है हाइड्रोलिक पावर कह लो या फिर पंप पावर कह लो। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है QHG रो। ठीक है, सेम जो यूनिट होगी मेरी वॉट या किलोवाट में आप इसको ले सकते हो। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ब्रेक पावर वो पावर होती है जो कि आप पंप के शाफ्ट को दे रहे हो। हाइड्रोलिक पावर वो पावर होती है जो कि आपके पंप के द्वारा आपको मिल रही है, पंप के द्वारा जो लिक्विड को मिल रही है। सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हो, राइट? अच्छा, तो पंप इफिशियंसी क्या होगी? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। पंप इफिशियंसी हमारी क्या होगी? जो आपका ये रेशियो होता है, पंप इफिशियंसी आपकी रेशियो होगी किसकी? हाइड्रोलिक पावर की, जिसको हम पावर आउटपुट भी कहते हैं, टू ब्रेक पावर, जिसको हम पावर इनपुट भी कहते हैं। अगर नॉर्मली आप देखो तो हम पंप इफिशियंसी को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि पंप इफिशियंसी हमारी क्या होगी? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इसी को हम कहते हैं कि ये मेरा पंप इफिशियंसी है। ठीक है, तो अगर आप सिंपली फॉर्मूले में भी देखोगे ना, तो आपको अगर हाइड्रोलिक पावर पता है, आपको ब्रेक पावर पता है, तो नॉर्मली आप पंप इफिशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये मेरी होती है पंप इफिशियंसी, राइट? अब अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पे, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो 2 क्यूबिक मीटर पर आवर ऑफ वाटर इज पंप्ड ए हेड ऑफ 10 मीटर। मतलब कि आपके पास 2 क्यूबिक मीटर पर आवर फ्लो रेट का वाटर है जिसको आपको पंप करना है 10 मीटर तक। तो जो आपकी थ्योरेटिकल पावर होगी पंप की, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर थ्योरेटिकल पावर मान के चलिए, अगर मुझे हाइड्रोलिक पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हाइड्रोलिक पावर अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। Q रो GH, ये फॉर्मूला था। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो सिंपली अब आप यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, राइट? तो ये आपका कितना हो गया? 9.81 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36, और यूनिट आपकी यहां पे क्या हो जाएगी? तो देखिए सिंपली यहां पे आपने क्या किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो 100 टू 9.81 2 और 100 डिवाइडेड बाई 36, राइट? ओके, ये अच्छा, जैसे ही हमने 3600 किया तो ये आर मेरा कन्वर्ट हो गया सेकंड में, राइट? सो 9.81 इंटू 200 divided by 36. Okay, so now what will be the unit? kg meter per second square. This will be your Newton, then there will be meter divided by second, so unit will be your watt. Okay, now you could simply calculate this one. Okay, when you will calculate this one, so आपका जो है हाइड्रोलिक पावर कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप मान लीजिए लेट आपका जो इफिशियंसी है वो है 70%। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपका जो ब्रेक हॉर्स पावर होगा वो कितना होगा। ओके, प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स बॉक्स, क्योंकि ये बहुत इजी है अब कैलकुलेट करना। ओके, तो ये टॉपिक था पंप की पावर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ब्रेक हॉर्स पावर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, हाइड्रोलिक पावर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।